गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, फोनॉन के बारे में। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि फोनॉन क्या होता है। जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को हम ताप देते हैं तो क्रिस्टल में क्या होने लगते हैं, कंपन होने लगते हैं, वाइब्रेशन होने लगते हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संचरित होती है, फोनॉन के रूप में, ठीक है। जैसे हमारे पास आपने पढ़ा होगा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसके रूप में आता है, ऊर्जा के पैकेट के रूप में आता है। और एक पैकेट में ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ऐसे ही आती है ना ऊर्जा। क्रिस्टल में कैसे संचरित होती है, फोनॉन के द्वारा। क्रिस्टल में किसकी बात करेंगे हम, फोनॉन की बात करेंगे। क्लियर है। तो फोनॉन के बारे में हम वैसे कल डिस्कस कर चुके थे। आज इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोनॉन की ऊर्जा। फोनॉन की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ऑफ फोनॉन्स, ठीक है। फोनॉन की जो ऊर्जा होती है वो सतत नहीं होती है, विभक्त होती है, क्वांटीकृत होती है। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो किस फॉर्मूले से देते हैं हम, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। P का मतलब होता है फोनॉन, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन जो था हमारे पास उसकी ऊर्जा भी E इज इक्वल टू एच न्यू होती थी। न्यू क्या है हमारे पास, आवृत्ति होती है, ठीक है। न्यू क्या होती है हमारे पास, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरण आते थे उनकी आवृत्ति होती थी, प्रकाश की आवृत्ति होती थी यहाँ, तो इसलिए हम बात करते थे फोटोन की। ये जो फोनॉन होते हैं ना, इसमें ये न्यूपी होता है ना, ये हम बात करते हैं ध्वनिक प्रकाशिक शाखा की। किसकी बात करते हैं, कल भी डिस्कस किया था, ध्वनिक प्रकाशिक शाखा की। यानी कि इसकी जो आवृत्ति होती है ना या फोनॉन की, वो कौन सी आवृत्ति होती है, ध्वनि की आवृत्ति होती है, ठीक है। फोनॉन में जो आवृत्ति होती है उस किसकी बात करते हैं हम, ध्वनि की। तो फोनॉन की जो ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ न्यू किसकी आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो ये फर्स्ट बात हो गई। फोनॉन की ऊर्जा कैसी है, बिल्कुल सेम उसी की तरीके की है जैसे किसकी होती थी, फोटोन की होती थी। अब सेकेंड बात करते हैं हम इसमें फोनॉन का वेग, ठीक है। फोनॉन का वेग, फोनॉन जो होता है ना वो क्रिस्टल में, फोनॉन जो होता है हमारे पास वो ध्वनि वेग से गति करता है। कौन से वेग से गति करता है, इसकी वेलोसिटी कौन सी होती है, ध्वनि वेग। ध्वनि वेग हम जानते हैं 332 मीटर पर सेकेंड, 335 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं हम, है ना, ध्वनि का वेग जो होता है, ठीक है। तो फोनॉन किस वेग से गति करते हैं, जैसे फोटोन का वेग होता है, हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आता है प्रकाश फोटोन के रूप में ना। लेकिन यहाँ जो फोनॉन की बात करते हैं ना, वो कौन से वेग से गति करते हैं, ध्वनि वेग से गति करते हैं, ठीक है। तीसरी आती है फोनॉन की, तीसरी आती है फोनॉन की द्वैत कण प्रकृति। ये क्या होती है, द्वैत प्रकृति, ये क्या होती है हमारे पास, ठीक है। डुअल वेव पार्टिकल नेचर, यानी कि फोटोन की तरह फोनॉन भी द्वैत प्रकृति मानी जाती है। फोनॉन की भी, कण की भी और तरंग की भी, कण की भी और तरंग की भी डुअल नेचर होता है। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है, फोटोन का कण की तरह भी व्यवहार करता है, तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ऐसे भी इसकी भी हमारे पास डुअल नेचर माना जाता है, कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। किसको, फोनॉन को। चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है ना, वो आता है हमारे पास फोनॉन की आवृत्ति, ठीक है। किसकी, फोनॉन की जो आवृत्ति है वो
देखो फोनॉन की जो आवृत्ति का, कंपन की आवृत्ति का विस्तार होता है ना, वो 10⁴ से 10⁻13 हर्ट्ज तक माना जाता है। ठीक है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी, इस कण की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁴ से 10⁻13 तक होता है। इसके बाद बात करते हैं फोनॉन के संवेग की। किसकी बात करते हैं, फोनॉन का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ फोनॉन। ठीक है, फोनॉन का संवेग क्या होता है, अगर हम वास्तव में देखें तो फोनॉन का कोई भौतिक रूप से संवेग नहीं होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भौतिक रूप से कोई संवेग नहीं होता है किसका, फोनॉन का। ठीक है, लेकिन जो फोनॉन होता है ना, वो फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि से अन्योन क्रियाएं कर सकता है। ठीक है, फोनॉन जो होता है ना हमारे पास, फोनॉन जो होता है वो फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनसे क्या कर सकता है, अन्योन क्रिया कर सकता है। ठीक है, वास्तव में फोनॉन का कोई भौतिक संवेग नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन जैसे आपने फोटोन के बारे में डिस्कस किया था, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कोई क्या आया, हमारे पास एक फोटोन आया। ठीक है, और ये फोटोन आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन अपनी ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, गति कर जाता है। तो ये अन्योन क्रिया कर सकता है फोटोन, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही फोनॉन भी हमारे पास क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, अन्योन क्रिया कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोनॉन गैस की। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बात करते हैं हम इसमें, फोनॉन गैस क्या होता है। ठीक है, फोनॉन गैस, फोनॉन गैस, देखो फोनॉन गैस को मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक ठोस क्रिस्टल है, धातु है, और धातु को जब हम टेम्परेचर रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस भी कह देते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को। अनियमित रूप से गति करते रहते हैं ना वो। सेम ऐसे ही होता है, जब हम क्रिस्टल को बहुत अधिक क्या दे देते हैं, ताप दे देते हैं, तो इसमें हमारे पास फोनॉन की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्रिस्टल को जब बहुत अधिक ताप दे दोगे ना, ताप दे दोगे तो क्रिस्टल में क्या होने लगेंगे, कंपन होने लगेंगे। तो ऊर्जा जो होगी ना, निकलेगी उसमें से, है ना, क्रिस्टल में से जो ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा वो किसके रूप में निकलती है, फोनॉन के रूप में। तो बहुत अधिक मात्रा में फोनॉन उत्पन्न हो जाएंगे, तो हम उसे कह देते हैं क्या, फोनॉन गैस कह देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, फोनॉन गैस होता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास क्रिस्टल की ऊष्मीय ऊर्जा। क्रिस्टल की ऊष्मीय ऊर्जा, मान लो आपके पास कोई क्रिस्टल है, ये हमारे पास कोई, सपोज कीजिए कोई क्या है, क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल की टोटल ऊष्मीय ऊर्जा हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हमने गर्म कर दिया ना, इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ताप दे दिया। तो इसमें जो टोटल ऊष्मीय ऊर्जा हुई ना, वो किसके इक्वल होती है, सारे टोटल जो फोनॉन है ना, टोटल क्या उत्पन्न होते हैं इसमें, फोनॉन, टोटल फोनॉन की ऊर्जा के। एक फोनॉन की ऊर्जा कितनी है, h न्यू। ठीक है, मान लो हमारे पास इसमें 10 फोनॉन है, तो 10h न्यू इसकी ऊष्मीय ऊर्जा हो गई। किसी क्रिस्टल की जो ऊष्मीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, वो किसके इक्वल मानी जाती है, जितने भी फोनॉन है ना क्रिस्टल में, उन फोनॉन की कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी के योग के बराबर मानी जाती है। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास किसकी करैक्टरिस्टिक है, फोनोन की करैक्टरिस्टिक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं फोनोन की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कि फोनोन का उत्सर्जन तथा अवशोषण किस तरीके से होता है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। फोनोन का उत्सर्जन तथा क्या अवशोषण, ठीक है, यानी एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो इसमें हम दो तरीके की प्रक्रिया पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। बाकी तो इजी था, हमारे पास सीधी सीधी बातें थी जो होती है ना फोनोन के बारे में, छोटी छोटी सी। अब देखो इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं वो है सामान्य प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया। थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेरिवेशन नहीं है, या हम इसे बोलते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, सामान्य प्रक्रिया, या हम बोलते हैं इसे क्या, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, यानी नॉर्मल प्रोसेस और इलास्टिक स्कैटरिंग, नॉर्मल प्रोसेस और इलास्टिक स्कैटरिंग। देखो ये क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, सपोज कीजिए ये क्रिस्टल है। हम ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, लेकिन समझना है आपको। ये क्या है, हमारे पास क्रिस्टल है, क्लियर है। इस क्रिस्टल पर हम क्या करते हैं, एक्स किरणों को आपतित कराते हैं। ये हमारे पास आ गई ही क्या, एक्स किरण। क्या आपतित हो गई हमारे पास, एक्स किरण। हम पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन और अवशोषण कब होता है, फोनोन का। फोनोन का उत्सर्जन कब होगा और अवशोषण कब होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई क्या है, क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स किरणों को इंसिडेंट करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। तो ये जो आपतित हमारे पास एक्स किरण होगी ना, इसका संवेग होगा, और मैंने आपको बताया था संवेग का फॉर्मूला होता है एच कट के, ठीक है। ये हम फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये संवेग का फॉर्मूला है P = H कट के, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हमारे पास ये इससे टकराता है, तो क्रिस्टल जो होता है ना, जैसे ये क्रिस्टल से टकराता है तो क्रिस्टल क्या होता है, प्रतिक्षिप्त होता है, ठीक है। प्रतिक्षिप्त का मतलब होता है जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली तो कहाँ जाएगी, आगे जाती है, और पीछे की ओर धक्का लगता है। सेम ऐसे रिकॉइल होता है, प्रतिक्षिप्त होता है हमारे पास, ठीक है। और प्रतिक्षिप्त होने का जो संवेग होता है ना, वो H कट Z होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कैसा प्राप्त होता है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है, पीछे की ओर होता है ना। अब ये जो फोटोन आता है ना, फोटोन है, फोनोन नहीं, फोटोन, ये जो फोटोन आता है ना, ठीक है, ये यहाँ क्योंकि एक्स किरण का तो क्या होता है, फोटोन होता है। अभी हम फोनोन की देखना चाह रहे हैं, उससे पहले हम फोटोन की बात कर रहे हैं कि एक्स किरण फोटोन को जब हम क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल प्रतिक्षिप्त होता है, और यहाँ से फोटोन टकरा कर ऐसे चला जाता है। ये कौन सा फोटोन होता है, ये जो चला गया टकरा के प्रकीर्णित फोटोन होता है, और इसका जो संवेग होता है वो मैंने माना था H कट के डैश माना था, ठीक है। क्या माना था मैंने, H कट के डैश माना था। तो मैंने यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगाया था, वो क्या होता है कि पूर्व में संवेग कितना था, H कट के था,
और बाद में संवेग कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास एच कट के डैश, पूर्व में था एच कट के, बाद में क्या था एच कट के डैश, और ये पीछे की ओर जाता है एच कट जी। ठीक है, क्रिस्टल प्रतिक्षिप्त होता है ना विपरीत दिशा में, पहले तो ये संवेग था, बाद में ये तो ऐसे चला जाता है और ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है हमारे पास, ये क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में आपतित फोटोन की आवृत्ति जो होती है ना, इस प्रक्रिया में ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में आपतित जो इंसिडेंट है ना फोटोन की जो आवृत्ति होती है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आपतित फोटोन की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। वैसे भी नाम से लग रहा है ना प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, प्रत्यास्थ का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इसकी ऊर्जा एच न्यू थी सपोज कीजिए, तो ये यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद क्रिस्टल जरूर प्रतिक्षिप्त होता है, ये यहाँ जब जाएगा ना तो इसकी आवृत्ति भी हमारे पास कितनी होगी, एच न्यू। एच न्यू ऊर्जा के साथ आया, एच न्यू ऊर्जा के साथ चला गया। ठीक है, एच न्यू और एच न्यू, यानी आवृत्ति क्या रहती है हमारे पास, अपरिवर्तित रहती है। क्लियर है, इस प्रक्रिया को ही ठीक है क्या बोलते हैं हम, सामान्य प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को ही सामान्य प्रक्रिया या फिर हम बोलते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जितनी फोटोन ऊर्जा लेकर आया था ना वो यहाँ से टकराकर इस क्रिस्टल को कितनी ऊर्जा नहीं देती, बस यहाँ प्रतिक्षिप्त जरूर होता है क्रिस्टल, लेकिन यहाँ से जब टकरा कर जाता है तो उसकी ऊर्जा भी कितनी होती है, एच न्यू होती है। क्लियर है, तो ऊर्जा नहीं बदलती है, यानी कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, तो इसको हम बोलते हैं सामान्य प्रक्रिया, याद रख लेना, या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। और जब भी ये प्रक्रिया होती है ना तो इस प्रक्रिया में ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में न तो फोनोन का उत्सर्जन होता है, न तो, अब बात कर रहा हूँ फोनोन, न तो फोनोन का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, और न ही क्या होता है, अवशोषण होता है। उत्सर्जन अवशोषण कुछ नहीं होता, फोनोन की तो बात ही नहीं होती है। किसमें, क्रिस्टल में। क्रिस्टल में किसकी बात नहीं होगी, फोनोन की बात नहीं होगी। कौन सी प्रक्रिया है ये, सामान्य प्रक्रिया है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन की है, ऊर्जा की हानि नहीं होगी, जितनी ऊर्जा से आ रहा है उतनी ऊर्जा से चला जाएगा इसकी आवृत्ति, और प्रकीर्णित आवृत्ति सेम रहेगी, और फोनोन ना तो उत्सर्जित होता है यहाँ पर, नहीं कहीं से अवशोषित होगा। ठीक है, ये कहलाती है हमारे पास सामान्य प्रक्रिया कहलाती है। भाई इससे तो कुछ नहीं हुआ। फोनोन के उत्सर्जन और अवशोषण के लिए अब हम दूसरी प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोसेस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये। ठीक है, किसके लिए, फोनोन के लिए, जिसे हम बोलते हैं उनक्लाप प्रक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, उनक्लाप प्रक्रिया, या फिर हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ जहां पर भी आपको सुनने में आ जाए, दैट मीन्स ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, एनर्जी लॉसेस होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनक्लैप प्रोसेस। ठीक है, अनक्लैप प्रोसेस या इनलेस्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, ये क्या होती है भाई, इसको हमें
ध्यान से सुनना है, ये प्रक्रिया क्या होती है। हमारे पास सपोज कीजिए, ध्यान रखना क्या होती है, कैसे हम इसको समझाते हैं। देखो हमारे पास ये एक क्या है, क्रिस्टल है। ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है भाई, क्रिस्टल है ना। अब इस क्रिस्टल पर एक फोटोन आ रहा है हमारे पास, ये फोटोन आया, ठीक है। क्रिस्टल है और क्रिस्टल पर एक क्या आपतित हो रहा है, फोटोन, जिसका संचरण नियतांक क्या है, के है। और संवेग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच कट के हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, फोटोन है। क्या है ये, फोटोन है। और ये जो फोटोन आ रहा है ना, ये क्रिस्टल पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। किस पर आपतित हो रहा है, क्रिस्टल पर आपतित हो रहा है। अब जब ये क्रिस्टल पर क्या होता है, आपतित होता है, ठीक है, तो क्रिस्टल क्या होता है, प्रतिक्षिप्त होता है। अब देखो इसका दूसरा चित्र ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। इस पर हमारे पास क्या आया, जैसे मैंने अभी बताया था, ये क्या आया, फोटोन आया। फोटोन का संवेग कितना होता है, एच कट के होता है, ठीक है। ये फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आ रहा है। क्रिस्टल पर क्या हुआ, आपतित हुआ। क्रिस्टल पर क्या हुआ, आपतित हुआ, ठीक है, आपतित हो गया। देखो अप्रत्यास्थ में एक चीज और मैं बता देता हूं, संवेग संरक्षण का नियम तो लागू होता है। संवेग संरक्षण, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तो क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन ऊर्जा संरक्षण नियम जो होता है ना, वो वैलिड नहीं होता है। ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। आपको पता भी होगा ना। तो ये देखो, ये फोटोन आया, क्रिस्टल पर क्या हो गया, आपतित हो गया। क्रिस्टल पर जैसे ही टकराता है, ठीक है, सपोज कीजिए इसकी आवृत्ति कितनी है, ओमेगा है। जैसे ही टकराएगा क्रिस्टल प्रतिक्षिप्त होता है पीछे की ओर। जैसे बंदूक से गोली चलती है तो गोली तो आगे जाती है, पीछे और प्रतिक्षिप्त होता है, ठीक है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे पर हमने ऐसे उंगली लगाई तो गुब्बारा क्या हुआ, थोड़ा सा पिचका, और फिर उंगली हटाई, गुब्बारा दोबारा फूल गया। सेम ऐसा काम होता है। तो ऐसे प्रतिक्षिप्त हुआ और मैंने मान लिया जी और एच कट इसका क्या है, संवेग है, ठीक है। संवेग ऐसे निकालते हैं, संचरण नियतांक को एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वांटम फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, और दूसरा मैंने पहले की क्लास में ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं ना। अब क्या होगा, यहाँ से टकराकर ये जो फोटोन आएगा यहाँ टकराएगा और यहाँ से ये टकराकर ऐसे प्रकीर्णित हो गया। ये क्या है, प्रकीर्णित फोटोन है। ये क्या है, प्रकीर्णित फोटोन है भैया, यहाँ से टकराकर गया। अब क्या होगा, जब हमारे पास अनक्लैप प्रक्रिया होती है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है ना, तो आवृत्ति बदल जाती है। ये कितनी हो गई, मान लो ओमेगा डैश हो गई। आवृत्ति बदलने का मतलब क्या है, जैसे पहले ऊर्जा थी E = एच न्यू और अब ऊर्जा हो रही है एच न्यू डैश। ओमेगा में लो तो एच कट ओमेगा और एच कट क्या, ओमेगा डैश। आवृत्ति बदलने का क्या मतलब होता है, ये भी ऊर्जा का फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना। ये ओमेगा में और ये न्यू में, ये भी ऊर्जा का फॉर्मूला है। अब पहले तो ओमेगा थी, अब ओमेगा डैश थी। ये क्या हुआ, जब ये फोटोन आ रहा था ना ऊर्जा लेकर, तो ये जब क्रिस्टल से टकराया तो अपनी ऊर्जा किसको दे दी भैया, यहाँ पर क्रिस्टल को दे दी। किसको दे दी अपनी ऊर्जा, क्रिस्टल को दे दी। और जब ये अपनी ऊर्जा क्रिस्टल को दे देता है तो यह अब कुछ ऊर्जा क्रिस्टल को दे दी, तो अब ये जो फोटोन जाएगा तो ऊर्जा का फॉर्मूला एच न्यू है, इसकी क्या चेंज हो जाएगी, आवृत्ति, और अब आवृत्ति बदल गई, ठीक है। तो आपतित फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति अलग अलग होती है, क्योंकि ऊर्जा अलग अलग होती है, एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है।
अब कुछ ऊर्जा जो क्रिस्टल को यहाँ पर दे दी ना, वो क्या बन जाता है, उससे किसका उत्सर्जन हो जाता है, हमारे पास फोनोन का उत्सर्जन हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्यों 2-1 साल छोटा ही होऊंगा मैं आपसे, है ना। तो किसका उत्सर्जन हो जाता है, फोनोन का उत्सर्जन हो जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के द्वारा, अनक्लव प्रक्रिया के द्वारा किसका उत्सर्जन हो जाता है, फोनोन का। देखो अब मैं इसमें समझा रहा था, ये फोटोन आया, क्रिस्टल को क्या हुआ, प्रतिक्षिप्त हुआ, क्रिस्टल इसमें प्रतिक्षिप्त हो जाएगा, ये इससे टकराया, इसने अपनी ऊर्जा किसको दे दी, क्रिस्टल को दे दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन चला गया, प्रकीर्णित फोटोन, जिसका संचरण नियतांक क्या है, k डैश, ये तो चला गया प्रकीर्णित। साथ में अब जब क्रिस्टल को क्या दे देता है, ऊर्जा दे देता है, तो इसमें से क्या निकल जाता है, ये देखो आ गया बाहर, क्या, फोनोन बाहर आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फोनोन का उत्सर्जन कर सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, फोनोन का उत्सर्जन कर सकते हैं। अवशोषण भी हो सकता है। अवशोषण कैसे होगा भैया, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। अब बस एक बार बस वो और पता लग जाए, ठीक है, क्या कि अवशोषण कैसे होता है, सॉरी अवशोषण, हाँ उत्सर्जन तो हो गया, अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो अभी बता देता हूँ। ये क्रिस्टल है, यहाँ से आया फोटोन, ये आया फोटोन। ठीक है, अब ये फोटोन क्रिस्टल से टकरा रहा है, इतनी देर में भैया यहाँ से आ गया फोनोन भी आ गया, भैया मैं भी आ रहा हूँ, ये फोनोन आ गया, क्या आ गया हमारे पास, फोनोन आ गया। अब ये फोटोन आया, यहाँ से फोनोन आया, फोनोन ऊर्जा ही है, ये इसको मिली, तो यहाँ से जो फोटोन निकल के बनेगा, जब इसमें टच हो जाएगा, ऊर्जा लेगा, तो ये जो फोटोन बनेगा हमारे पास, वो कब बनेगा, ये तो होगा आपतित फोटोन। ठीक है, और यहाँ से जो क्रिस्टल से टकरा कर निकलेगा, ये क्या कहलाएगा, प्रकीर्णित फोटोन कहलाएगा। ठीक है, तो फोटोन का जब अवशोषण हुआ, इसकी ऊर्जा थी मान लो h कट ओमेगा, तो जैसे ये फोटोन मिला, यहाँ से ये बना, और जब ये निकलेगा फोटोन, तो इसकी ऊर्जा होगी h कट ओमेगा डैश, यानी कि आवृत्ति क्या हो जाती है हमारे पास, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब एक्स किरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना, जब एक्स किरण का फोटोन, एक्स किरण का फोटोन किस पर, क्रिस्टल पर ही आ रहा है। ठीक है, को क्रिस्टल द्वारा अप्रत्यास्थ मतलब इनलास्टिक, इसमें क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अप्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित होता है। ठीक है, प्रकीर्णित होता है, यह अप्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित हो रहा है ना, अप्रत्यास्थ रूप से प्रकीर्णित होता है। तो आपतित फोटोन की आवृत्ति में, तो आपतित फोटोन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, आपतित फोटोन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, तथा नया फोटोन, देखो इसमें तो ये निकल रहा है प्रकीर्णित फोटोन, नया फोटोन ये कहलाएगा, और इसमें ये वाला है, यहाँ तो किसका अवशोषण हो रहा है, फोनोन का, यहाँ फोनोन का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तथा नया फोटोन फोनोन के उत्सर्जन या अवशोषण के साथ उत्सर्जित होता है, फोनोन के उत्सर्जन या अवशोषण, एमिशन या अवशोषण है ना, शोषण के साथ क्या हो रहा है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, या तो अवशोषण होता है फोनोन का, या फिर क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को उनकलाव प्रक्रिया कहते हैं। अब कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, जगह नहीं है,
तो देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इस प्रक्रिया को अनक्लैप प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई होगी आपको, बहुत ईजी है। ध्यान से लेक्चर को सुनना, नहीं आए तो कमेंट करना, दोबारा से बता दिया जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज बिल्कुल नहीं पके होंगे, मुझे पता बहुत ज़्यादा पक गए होंगे, फिर भी थैंक यू।